नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं और मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लिया है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, उन्हें इसके आगे कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ अपना परिवार नजर आता है और दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन वो परिवार में ही सिमटे हुए हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, जबकि पहले की सरकार में अराजकता चरम पर थी। वहीं सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वो बोलने का प्रयास करते हैं, स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं और दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी। जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी, आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है, उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14.7%। ये देश में अग्रणी है। गेहूं और चावल का राष्ट्रीय योगदान जो क्रमशः प्रदेश में हमारा जो था वो 30% से बढ़कर के 35% गेहूं में और चावल में 12% से बढ़कर के लगभग 14.7% तक उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में ये औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। ऐसे में सीएम योगी खासा आक्रामक रवैये में नजर आए हैं। विधानसभा में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं और मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद देता हूं। और सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने सपा को भी निशाने पर लिया है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, आज आखिरी दिन था सत्र का, तो ऐसे में क्या देखने को मिला है? सीएम योगी तो खासा आक्रामक नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दिया है जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 जिस पर चर्चा हो रही थी कल 11 बजे से, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरी तरह से जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक एक मुद्दा जो विपक्ष जिसको लगातार उठा रहा था उस पर उन्होंने करारा हमला बोला है। चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा रहा हो, चाहे वो जो स्कूलों के मर्जर की बात रही हो, इकोनॉमी की बात, खेती की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मुख्यमंत्री
ने स्पष्टता की बात की है। खास देखिए जो आजकल मुद्दा चल रहा है स्कूलों के मर्जर का, उन्होंने कहा कि कोई इस बंद में नहीं जा रहा है, बल्कि सरकार की ये कोशिश है कि जो एक मांग है इस पर एक शिक्षक की उसको पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी हालांकि उन्होंने तो स्कूल खाली बचेंगे मर्जर के बाद, वो ऐसे ही वैकेंट। जी आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 1947 के विभाजन को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का काला अध्याय करार देते हुए कहा कि इस भीषण त्रासदी ने सनातन भारत की एकता को तोड़कर देश को पीड़ा दी है। उन्होंने कहा कि आज 14 अगस्त 1947 की विभाजन विभीषिका को याद करते हुए पूरा देश शोकाकुल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिन को स्मृति दिवस घोषित कर इतिहास को जीवंत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और देशवासियों को इतिहास से सबक लेने का आह्वान भी किया है। विभाजन के शिकार उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के रूप में 1947 से पहले 1947 के बाद भी जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग भागों में निवास कर रहे थे, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया। उनको अस्थायी आवास की सुविधा दी। बेघर बार लोगों ने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास में अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद की एक नई अलग को जगाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, उनके संग्रहालय के लिए कभी भी कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में आज भी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी के बापू भवन चौराहे पर स्कूलों के मर्जर का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। स्कूल बंद करने का नारा आज ये भाजपा सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो स्कूल ले जाने की और जो नारा था पुरानी सरकारों का, अब ये नई सरकार सवाल खड़े ना करे, इसलिए शिक्षा का अभाव पैदा करना चाहती है और सिले चाहती है उत्तर प्रदेश से अनपढ़ बना के सवाल न कर सके। पीलीभीत में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। 39वें स्वतंत्रता के अवसर पर पीलीभीत में पुलिस स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली गई। देशभक्ति की भावना एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान जागृत करने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के नेतृत्व में पीलीभीत नगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन पीलीभीत मैदान से शुरू होकर टाइगर तिराहे तक निकाली गई है। वहीं तिरंगा यात्रा रैली में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। हाथों में तिरंगा थामकर फ्लैग मार्च भी किया है और सभी ने एकजुट होकर एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया है। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर साइबर अपराध के प्रकार, बचाव और साइबर सुरक्षा से जुड़ी शंकाओं पर जानकारी दी गई है। वहीं वाराणसी के गोमती जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों में आज पुलिस विभाग द्वारा वृहद साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा त्रिपदा स्कूल बड़ागांव, अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल कपसेठी और सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब द्वारा वाराणसी पब्लिक स्कूल राजा तालाब में विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया गया।
अधिकारियों ने डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रकार और उनके अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। छात्रों को फिशिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गेमिंग ठगी, रैंसमवेयर अटैक जैसी घटनाओं के वास्तविक उदाहरण देकर सतर्क रहने के उपाय सिखाए गए हैं। वहीं छात्रों को स्मार्ट यूजर, सेफ यूजर बनने के लिए भी मूल मंत्र सिखाए गए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में बच्चों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया है। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर साइबर अपराध के प्रकार और बचाव और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी शंकाओं पर जानकारी साझा की गई है स्कूली बच्चों के साथ में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे जो इस सेशन में इन्वॉल्व हैं और वाराणसी के गोमती जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों में आज पुलिस विभाग द्वारा वृहद साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है। फतेहपुर में विवादित मकबरे में तोड़फोड़ के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। नामजद आरोपियों ने एपीएन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा डाले हैं। मकबरे में हुई तोड़फोड़ की वारदात में जिन 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है, उनमें शामिल कई आरोपी अब खुलकर पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोपी अभिषेक शुक्ला, प्रसून तिवारी, विनय तिवारी का कहना है कि हिंदूवादी संगठन के लोग जब डाक बंगला चौराहे पर जुटे रहे थे तभी मुस्लिम पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई है। आरोपियों के मुताबिक तलवारें और असलहे लहराकर उन्हें दौड़ाया गया था। यही वजह रही थी कि आक्रोशित होकर हिंदूवादी संगठन के लोग विवादित स्थल की ओर पूजा पाठ करने के लिए पहुंच गए। उनका कहना है कि मौके पर कुछ अराजक तत्व भीड़ में घुस गए थे और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने एसपी पर भी एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पत्थरबाजी का वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। इनका आरोप है कि प्रशासन ने मामले में हिंदूवादी संगठन को ही निशाना बनाया है। यानी फतेहपुर का मकबरा विवाद अब सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप का भी मुद्दा बन चुका है। ठीक, प्रशासन ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो अपने विवेक से कार्य किया होगा। एफआईआर शायद हम लोगों के लिए इसलिए ऊपर दर्ज है कि हमने प्रशासन का पूरा सहयोग किया। 3 जगह पे मुस्लिम समाज के द्वारा पत्थरबाजी की गई, लेकिन प्रशासन ने उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। एक मुहिम नहीं है और ये एक्चुअल में देखा जाए तो आप किसी भी व्यक्ति की आईडी उठा करके देख लीजिए कि सबकी आईडी में जो मुस्लिम जो बच्चे हैं, समुदाय के लोग हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी, हर उम्र के लोग उसमें गालियां लिख रहे हैं। अपने जो भाव हैं उनको ठीक से ना लिख करके गालियों का रूप मतलब जो है अपना दे रहे हैं। और देखिए, प्रशासन ने अपने विवेक से जो ये 10 लोगों के नामजद एफआईआर और 150 अज्ञात लोगों के नाम दर्ज किए हैं, ये प्रशासन का फैसला है। लेकिन मैं इसके प्रशासन को एक पक्षी फैसला मानता हूँ। प्रशासन के पास वीडियो फुटेज हैं, मीडिया के माध्यम से, कई सोशल मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, कि बराबर मैं वहाँ पर मौके पर जब ये जानकारी हुई कि कुछ लोग हमारे सनातन भाइयों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी घुस गए हैं। बागपत में शराब ओवर रेटिंग का विरोध करना 2 युवकों को इतना भारी पड़ गया कि शराब ठेके के संचालक और सेल्समैन ने दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि खेखड़ा कोतवाली दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शराब का ठेका संचालित हो रहा है। वहीं ठेके पर 2 युवकों ने ओवर रेटिंग का विरोध किया है। ओवर रेटिंग का विरोध उन युवकों को इतना भारी पड़ गया कि शराब ठेके के संचालक और सेल्समैन ने उन दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा और वहीं खड़े किसी युवक ने पिटाई का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है और दोनों युवकों को शराब के ठेके के नीचे गिराकर लाठी डंडों से पीटा गया है। पिटाई हुई मेरे को दादू पे फालतू मांगे थे बियर को, उसके कारण उन्हें ऑब्जेक्शन दिया तो उन्होंने फिर नीचे काट के अंदर से गिर के टिका जी जो है 5-6 आदमी थे। तो आज यहाँ पे आए थे जीएसपी साहब बागपत। हाँ,
हमीरपुर जिले के शहर के चारों ओर बढ़ने पर जमकर अपना कहर बरपाया है। बाढ़ पीड़ित स्थानीय लोगों का आरोप है कि शासन द्वारा भेजी गई राहत सामग्री बांटने में प्रशासन के लोगों ने भेदभाव किया है। जो लोग बाढ़ पीड़ित नहीं हैं उनको राहत सामग्री दी गई है। जिन लोगों के मकान टूट गए हैं, डूब चुके हैं, उनको राहत सामग्री नहीं मिली है और जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित अब जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीती रात पुराने बेतवा घाट में बाढ़ पीड़ित मोहल्ले के लोगों ने जमकर हंगामा भी काटा है और बाढ़ राहत सामग्री की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो राशन मिला है मुँह देखी मेंबर लोगों ने बंटवाया उसको, अपने अपने चहेते लोगों को उन्होंने राशन बंटवाया। एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो सब अलग है, तो एक परिवार के एक सदस्य को मिला, 4 बच्चों को नहीं। यहाँ पे ना सफाई हो, यहाँ पे इतनी गंदगी है। अभी ये बगल में घर है, इधर देखना घोड़े के लिए दिक्कत है। यहाँ कोई मेंबर नहीं आया जब हम डूबे थे, ठीक है, ना कोई सरकारी साधन, ना पानी, ना यहाँ बिजली, ना खाना, कोई कुछ नहीं था। 8 रोज हम यहाँ के लोग सब भूखे रहे, पानी नहीं था पीने का, नदी का पानी पी सारे बच्चे बीमार हो गए। अब रह गई ना सफाई हो, ना नाली की सफाई हो। और अगर राशन जो मिल रहा है उसमें अगर 10 लोग खाने वाले हैं, एक को राशन दिया जाता है, अब बाकी जो डूबे नहीं है वो सारे लोग राशन ले रहे हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है। साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की उनकी दुकान के अंदर ही घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है और इसी क्रम में आज बीजेपी नेताओं ने 600 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त में टिकट देकर दिखाया है। आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता भरत कुमार और अमित जानी के साथ कन्हैया लाल का पूरा परिवार पहुंचा और उन्होंने फिल्म देखी। कन्हैया लाल के बेटे का कहना था कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। किसी भी हत्या के पीछे वो कारण होता है, मोटिव होता है। कहते हैं ना, हत्या के पीछे क्या मोटिव था? उनकी हत्या के पीछे कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजहबी उन्मादी विचारधारा के कारण उनको बिना वजह पिक एंड किल। तो जिहादियों के मंसूबे का काला सच, जिसको उदयपुर फाइल्स के नाम से आज आपके बीच में जो फिल्म 2 दिन पहले यहाँ रिलीज हुई पूरे भारत के अंदर था, उदयपुर फाइल्स, हमारे लिए इस जिहाद का सच देखना बहुत जरूरी था। आगरा में आज 650 से ज्यादा हमारी युवतियां, हमारी वो बहनें जो इस जिहाद का सच जानना चाहती हैं। फतेहपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और मादरी गांव में रोड किनारे 2 बाइक खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार से जा रही कार ने रोड किनारे खड़ी बाइकों में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद एक बाइक कार में फंस गई और लोगों ने टक्कर लगने की आवाज़ सुनी तो शोर मचाया और कार सवार लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी। कार में बाइक फंसने तथा रोड में बाइक घिसटने के कारण रोड में चिंगारी भी उड़ती रही और लगभग 3 किलोमीटर तक कार चालक गाड़ी को घसीटता रहा। आपने पुलिस की लापरवाहियों और अनियमितताओं की बातें तो बहुत सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस की सक्रियता ने एक नहीं बल्कि 101 लोगों के चेहरे में एक साथ खुशियां लाने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय एसओजी और सर्विलांस टीम की सक्रियता से लाखों रुपए की कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। एसपी के हाथों खोए मोबाइल फोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे हैं और मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके ज्यादातर मोबाइल स्वामियों ने फोन वापस मिलने पर जनपदीय पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। जनपद मैनपुरी में एक सूदखोरी का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सूदखोर की धमकियों से परेशान होकर अधेड़ व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। विषैला पदार्थ खाने के बाद अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने अधेड़ की हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर सफाई पीजीआई रेफर कर दिया है। पीड़ित शिवशंकर ने आरोप लगाया है कि सूदखोर उमेश यादव को जब बचे हुए रुपए देने उनके घर गए तो सूदखोर उमेश ने बताया कि उसके ब्याज के साथ पीड़ित शिवशंकर के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया है और साथ ही सूदखोर उमेश ने यह भी कहा कि अगर वह 3 लाख नहीं देगा तो उसके मकान और खेत पर कब्जा कर लिया जाएगा।
मेरठ में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब गंगा का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नुआव इलाके में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान प्रयागराज के मेजा निवासी गणेश पाशी के रूप में की जा रही है, जो BHU के प्रोफेसर पर हमले के मामले में वांछित था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।